कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। कमबैक हो तो वहां पे ऐसा हो भाई, डाउनफॉल हो तो भी ऋषभ पंत जैसा और कमबैक हो तो भी भाई ऋषभ पंत जैसा हो भाई। इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। शब्बन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 300 हैं। ये इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था। इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था, और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला। कॉटन बोल्ट हुआ। टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे 1 में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह, क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 140 पे 6 उसके बाद, मगर जो 350 प्लस रन खा गए उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेटें ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। और भाई ऋषभ पंत का आखिरी रन भी वो भाग चुके हैं भाई, शतक आ चुका है भाई। और ये इस बंदे को आप देखें, ये बंदा इंस्पिरेशन है वो यंगस्टर के लिए कि जो समझते हैं कि यार अब हमारा करियर खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बंदे से सीखो मेरे भाई। विराट कोहली भी देख रहे हैं कि भाई बंदा किस स्ट्रगल से निकल कर आए। एक डेडलीस्ट एक्सीडेंट जो आपका करियर खत्म कर सकता था, किसी ने सोचा था कि ये बंदा आके वापसी आएगा और ये बंदा शतक जड़ेगा। तो भाई ये इंस्पिरेशन है यंगस्टर के लिए। कमबैक हो तो वहां पे ऐसा हो भाई, डाउनफॉल हो तो भी ऋषभ पंत जैसा और कमबैक हो तो भी भाई ऋषभ पंत जैसा हो भाई। 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप देख लें इंडिया की टीम, और रन करने बड़े जरूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना जबरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन करने बड़े जरूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे। कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी। और वही हुआ जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शब्बन गिल ने और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना। अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शब्बन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 300 हैं। ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूं इस बंदे को। देखें, कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको
बड़ी इंजरी हो गई है उसको कम से कम 3-4-5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है। इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया।